था, इसको पता नहीं था इस चीज़ का कि भाई ये अलग लेनी पड़ेगी CLU। तो वो आए और ना उन्होंने कोई तोड़ने का नोटिस भेजा कि आपकी तोड़ दी जाएगी ये लोकेशन, तो सीधे आए और तोड़ दिया। तो मेरा पर्सनली मानना है सामाजिक रूप से भाई किसी कलाकार की 15-20 साल की मेहनत को आप तोड़ने से पहले कम से कम आप सीज कर लेते हो, नहीं तो। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज के उत्तर राम राम। तो दोस्तों आज आपने फ्रेम में दिखने ले रहे हुए भाई हरियाणा के स्टार हैं, सुपरस्टार है भाई ने, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म भी दी है और इसे गाने दिया भाई लोग मोटिवेशन पे हुए हैं। लेकिन वो इंटरव्यू नहीं कह सकते जिसमें भाई की जीवनी दिखाओगे। वो इंटरव्यू है कि एक कलाकार की एक फिल्म सिटी तोड़ी गई है जो उसने अपनी 15 साल की कमाई तक खड़ी करी थी। तो हमारा क्लास बैठे हुआ बिंदर धनौदा भाई, तो बिंदर धनौदा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई स्टार मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने मेरी राम राम जी। तो बिंदर भाई आपका निजी जीवन तो बाद में दिखावांगे इंटरव्यू में, तो स्पेशल ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आज यहाँ पर पहुँचे हो, जो अन्नू जी की लोकेशन तोड़ी गई है, तो उस मैटर में आपका ही कहना है। मंजीत भाई सरासर मैं तो कहूँगा अन्याय हुआ है अनु कायदान जी के साथ, जिसने 15 साल तक कल्चर की संस्कृति की सेवा करी है, दिन रात एक करे हैं। और उस टाइम ये कलाकारी लाइन में आए थे जब लड़कियों को बिल्कुल बाहर जाने अलाउड ही नहीं होता था। तो उस समय से लेकर रागणी वाले टाइम से लेके और आज इस जो नया तरीके का म्यूजिक इंडस्ट्री स्थापित हुई हरियाणा में, आज तक अनु कायदान स्टार हैं। तो कहीं ना कहीं 15 सालों में इन्होंने मेहनत की होगी, तभी तक आज ये मार्केट में चली हुई हैं। तो 15 साल की मेहनत को यदि 15 मिनट में आके कोई तोड़ के जाएगा तो आप देखो भी क्या उस पर बीतती होगी अनु कायदान जी पे। जी। तो बिंदर भाई आपने क्या लगा, क्योंकि कुछ लोग तो न्यू भी कहने हैं भाई इंडस्ट्री में बहुत धन आता है, बहुत रुपये कूट रहे हैं, कि एक इंडस्ट्री उस अंदर में क्या फ़र्क पड़ता होगा। मंजीत कुआं की माटी कुआं में लागे वाह बात हो भाई। इन भाइयों का वैसे बहम हो जाए पर नहीं के कमान दोगे, इतनी कमाई खासकर हरियाणवी इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है भाई। और ना तो सरकारों का हमेशा कभी हमें सपोर्ट हुआ, कभी भी नहीं हुआ सरकारों का कलाकारों को लेकर। और रही बात अर्निंग की, तो वो आपको ही पता है भाई कितनी करने को आपने प्रोग्राम करवाए होंगे कलाकारों के, गाने गुने तक गणा बच्चा तड़ा मामला होता नहीं। कलाकार की कमाई है तो प्रोग्राम तो है। आप देख लो भिन्न में कितने कलाकार हैं, कितने उनके प्रोग्राम बाजे हैं और कितना फिर उनका बजट हुआ है एक प्रोग्राम का। कमाई ठीक है, ठीक हुआ भाई। ये 15 साल की मेहनत थी अनु कायदान की, लगभग करोड़ का डेकने 1.5 करोड़ का डेकने इसके रुपये लाग रहे थे अनु कायदान जी के। तो सारी चीज़ें एक मिनट में तहस नहस हो गई। तो हम आए इनकी सपोर्ट में, जैसा भी होगा हम इनको समर्थन दिया है और सपोर्ट करेंगे अनु जी को। तो बिंदर भाई अब तक मामला के कुछ पता चल है कि ये किसकी साजिश हो, खैर किसने तड़वाया या कुछ न कुछ आप बात पाई इस बात की। भाई मजीद जैसे अनु जी ही हैं उन प्रत्यक्षदर्शी, तो हम तो बाद में आए हैं। अनु जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं कि जो इधर अधिकारी थी जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, उनका कोई डिपार्टमेंट होता अलग से, तो वो आई थी और अन्नू जी ने उनसे कहा कि भाई मेरे को आप दिखाओ नोटिस किसने दिया आपको। तो उन्होंने नोटिस तक नहीं दिखाया। और रही बात उससे मैं अलग बात करता हूँ लीगली और इलीगली की। कुछ भाई सोचते होंगे भाई इलीगल थी जाने तोड़ दी, मान लेते हैं भाई इलीगल तो क्यों आ रहा है। इलीगल ने द्वारा कोई शराब का काम चल रहा था या कोई और 2 नंबर का काम चालू होता, इंडस्ट्री खड़ी करी थी। जो मान लिया कुछ कागज कार्रवाई पूरी ना हो पा रही थी, जस्ट कागज कार्रवाई का मामला है और इलीगल कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बना रखा है। कागज जितने कार्रवाई करी उस पर एक सर्टिफिकेट लेना अगर वो थोड़े बहुत जो चार्ज हो उनका चार्ज लगा है। तो अन्नू जी को इसका पता नहीं था क्योंकि अक्षेत्र विशेष में ये चीज़ें अलग अलग है। तो शायद सोनीपत में ये चीज़ जरूरी है कि आपको CLU लेनी पड़ती है, पर जीन साइड में वहाँ तो जस्ट NOC से काम चल जाता है। इसको पता नहीं था इस चीज़ का कि भाई ये अलग लेनी पड़ेगी CLU। तो वो आए और ना उन्होंने कोई तोड़ने का नोटिस भेजा कि आपकी तोड़ दी जाएगी ये लोकेशन, तो सीधे आए और तोड़ दिया। तो मेरा पर्सनली मानना है सामाजिक रूप से भाई किसी कलाकार की 15-20 साल की मेहनत को आप तोड़ने से पहले कम से कम आप सीज कर लेते और नहीं तो बस आप उस पर ताला लगा देते। और जब तक आप कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करेंगे तब तक आपकी लोकेशन को हम खोलने नहीं देंगे। तो इतना हो सकता था, तो आके सीधा तोड़ दिया। तो सीधी बात है, कोई साजिश ही है। तो हाँ, तो भाई अगर यू इलीगल काम होने लग रहे हैं तो इस पर नोटिस भी तो भेज सकते हैं। नोटिस भेज के तभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती, लेकिन बगैर नोटिस भेजे कार्रवाई करनी तो बहुत ज़्यादा गलत है प्रशासन को। क्या 1.5 साल से ये बन रही थी, तो पहले आके ये नहीं बता सकते थे कि आप बंद करो काम। उन्होंने वेट किया पूरा बनने का और जिस दिन बन के पूरी तैयार होगी तब पेड़ा पंजा चलाया आगे। हाँ,
तो आगे और की एक्शन करने की सोची है भाई, तो क्योंकि आज सारे कलाकार इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि एकजुट हो में भी अपना फायदा है, क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक आप प्रशासन तक कुछ नहीं कह सकते। आज कलाकार एकजुट हुए हैं तो क्या कुछ निर्णय लिया गया है? बस सभी कलाकारों ने यही कहा है कि भाई हमारा ना तो किसी को विरोध करने का ना सरकार का विरोध करने का विषय है, हमारा विरोध सिर्फ उस अधिकारी विशेष से है। एक बार उससे पूछा जाए कि क्या ये चीज़ें आप किसी के दबाव में कर रहे थे या आपने लालच में की है, तो उससे पूछा जाए। और जितना भी अनु कैदन जी का ये फाइनेंशियली लॉस हुआ है, हरियाणा सरकार को वो उसकी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि कलाकार की दोबारा हिम्मत नहीं इतना पैसा दोबारा एकजुट कर इकट्ठा करके उसको बनाने का काम अनु नहीं कर पाएगी दोबारा। हाँ, मतलब कलाकारों ने कोई ऐसा निर्णय लिया है, क्योंकि हरियाणा सरकार या बात सुनते सुनते कि ये पता कितना टाइम काटता है, तो अगर वहाँ डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, डीसी को, उसके बाद सीएम साहब से मिलने का प्रयास होगा। सीएम साहब से जैसे भी किसी के थ्रू हम बात करेंगे तो सीएम साहब से मिलकर ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएगी। उम्मीद है उसका कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा जी। तो अन्नू जी ने इस मैटर में क्या बोला है, क्योंकि कलाकार इकट्ठे होकर तो बातचीत करने लग रहे हैं, तो अन्नू जी तभी कुछ जो मंत्री है एमएलए कुछ मिलन आए हो भाई, कुछ सांत्वना दी हो कि आप थोड़ा रिलैक्स करो, हमारी सारी जो भी नुकसान होया उसकी भरपाई करो? नहीं, अन्नू जी के पास किसी का फ़ोन नहीं आया है, और अन्नू जी तो खुद बड़े सदमे में है, क्योंकि पूरी उम्र की कमाई आपने बनाई है, कुछ चीज़ें बनाई है उस कमाई के साथ, और आप एक झटके में उसको कोई तोड़ देगा। तो ये बात सुनने में ठीक है, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, उनके साथ क्या बीती होगी जिसकी दुनिया लुट गई। तो अन्नू जी सदमे में है, और वो यही कह रही है कि इस दुख की घड़ी में मेरा सपोर्ट करो आप, मेरे को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अन्नू जी के पिताजी नहीं है, अन्नू जी का कोई भाई नहीं है, वो अकेले, और तो उसकी माँ है। तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि भाई इस घड़ी में उनका अन्नू जी का बिल्कुल साथ दे, सपोर्ट करें, और सभी कलाकार साथी साथ में हैं, और जितना भी हो सकेगा हम अन्नू जी के साथ खड़े रहेंगे जी। क्योंकि अन्नू जी ने जो प्लानिंग करी थी फिल्म सिटी बनाने की, क्योंकि अपना हरियाणा में फिल्म सिटी बनने लग रही है, बहुत बढ़िया लेवल पर काम होने लग रहा है, क्योंकि हरियाणा कलाकार ने कदे पंजाब में, कदे राजस्थान में, कदे मुंबई जाकर शूटिंग करनी पड़े कर दी, लेकिन आज जो आप देखने लग रहे हो भाई, आपने थोड़ा हमें एक स्क्रीन पे भी दिखाई दो चला के कि कैसी फिल्म सिटी की हाल कर रखा है। बिल्कुल। तो इतना अच्छा काम करया तो फिर भी हथौड़ी क्यों हुई? भाई वही बात है, कोई न कोई साजिश ही मानेंगे हम तो इस थी, क्योंकि अब हरियाणा सरकार भी फिल्म पॉलिसी लेके आई है। हरियाणा सरकार चाहती है कि संस्कृति को बढ़ावा मिले, और ये कलाकार बिल्कुल धरातल से उठे हैं, इनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती थी, ना घर से सपोर्ट मिलती थी, फिर भी जुटे रहे। आज कम से कम इतना तो हो गया कि हमारी हरियाणवी गाने, हरियाणवी फिल्में इंडिया लेवल पर तो देखी जा रही हैं, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है कलाकारों का अदर स्टेट से भी। तो इसमें रोज़गार भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फिल्म सिटी बनी हुई है, इसमें कम से कम 100 बंदों को रोज़गार मिलता, और कोई चाय पिलाने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, कोई मेंटेनेंस वाला है, तो बहुत सारे, कोई जनरेटर वाला है, कोई डेकोरेशन करने वाला है, तो रोज़गार के लिए भी थी ये तो, और कल्चर के लिए भी मतलब यहाँ पर शूट होता है। और सरकारों को यदि हम बाहर से कोई परमिशन लेते, तो सरकारों को भी इशू आता है, मतलब हम कोई किसी शहर में शूट करना, गांव में करना है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आते तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी नहीं है, एक ही पूरी बिल्डिंग के अंदर हमें शहर मिल जाता है, गांव मिल जाता है, चाहे वो सांकेतिक हो, कुआं मिल जाता है, मतलब कॉफ़ी शॉप मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें थी, पूरे हरियाणा के कलाकारों के लिए। और सरकार को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे रोज़गार भी पनपता है, कलाकार और हमारी कल्चर भी आगे जाती है। तो कैसे भी करके इस चीज़ का सोल्यूशन जरूर हो। तो बिंदर भाई, आपने बताया कि इस फिल्म सिटी के माध्यम से कई लोगों ने रोजगार ही मिले हुआ था, तो आपने क्या लगा जो या साजिश रची गई हो, एक प्री प्लान है या फिर किसी एक बंदे की साजिश उसका है अपना, तो थोड़ा बहुत लगता? नहीं मंजीत भाई, अभी तक कह नहीं सकते कौन इसके पीछे है, क्या विचारधारा है उस अधिकारी की। तो वो चीज़ें तो एक बार उनका इंटरव्यू अभी तक आए नहीं है, उनका क्या पक्ष है उनके सुनने के बाद ही हो सकता। पर फिलहाल जैसे ब्रूटली निर्दयता से ये चीज़ें तोड़ी गई है, इससे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये गेम है, कोई पुराना प्लान गेम है, क्योंकि इतना निर्दयी कोई नहीं, किसी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बन के अभी तैयार ही हुई है, एकदम आगे कोई गिर जाए। और इतना बड़ा कोई नू भी नहीं भाई, इलीगल काम हो रहा था, कोई गलत काम हो रहा था, ये तो कलाकारों के लिए बनाई गई थी। तो मेरे हिसाब से समय दिया जा सकता था, 2-3 महीने का समय देते आप तो वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती, और फिर अपना ये आप काम कर लेते आगे इसमें। ठीक है। तो बिंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना किंच टाइम कैटर खातर, 2-4 बात जो अन्नू जी की सांत्वना खातर आपने बोल। तो मंजीत भारद्वाज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अन्नू जी की सपोर्ट करने के लिए इतने दूर से चल के आए हैं। और सभी आपके जो स्टार मीडिया के दर्शक हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप भी सपोर्ट करें,
अनु जी को। और भाई मंजीत भारद्वाज का ये चैनल है, भाई खर्चा इनका भी लगा है, दाएं बाएं जावा हैं, गाड़ी घोड़ा लेके जावा हैं, तो सब्सक्राइब कराया करो भाई चैनल ने, और अच्छे मीडिया ने आप सपोर्ट कराया करो, ताकि अच्छे पत्रकार आगे आए, अच्छे कलाकार आगे आए। हर उस व्यक्ति को जो अच्छा काम करता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम करता है, तो उनमें से भाई मंजीत भी एक हैं। तो मंजीत भाई के चैनल को और सोशल मीडिया को जरूर सपोर्ट करें। तो भाई वैसे बने रहे हो ऐसे। भाई का लोग पूरा इंटरव्यू कौन देखा अपना है, भाई के जो दिल के राजा वाले खोलने भी बाकी हैं, बाद में तो उसका जरूर करेंगे मंजीत। हाँ बढ़िया तरीका तो दूसरा इंटरव्यू आओगा। यूँ सिर्फ एक छोटी सी क्लिप लेनी थी कि भाई का क्या कहना और केस पे एक्शन लिया गया जो है तोड़फोड़ हुई है। तो भाई ऐसे बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।